ट्रायंगल और इसके पार्ट्स को अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लें तो ये हमारा एक ट्रायंगल हुआ। अब ट्रायंगल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं उसके सभी कॉर्नर पर। तो यहाँ पर नाम आप दे सकते हैं ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। आप चाहे तो पी क्यू आर भी इसका नाम रख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो जिसको हम रेड करेंगे, यहाँ पर एक कॉर्नर जैसा बन रहा है, एक कॉर्नर, एक यहाँ पर कॉर्नर जैसा बन रहा है, दो कॉर्नर एंड एक थर्ड कॉर्नर यहाँ बन रहा है। तो ट्रायंगल में टोटल जो कॉर्नर बनते हैं इसे हम वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्टेक्स। तो एक वैसे यहां पर भी बना तो ये भी क्या है? ट्रायंगल का वर्टेक्स। और एक यहां पर भी बना, ये भी ट्रायंगल का है वर्टेक्स। तो ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो टोटल वर्टेक्स कितने हो गए? एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो टोटल 3। तो कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स। इसका नाम क्या होगा? तो पहला वर्टेक्स जो है वो ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। वर्टेक्स के बाद अगला आता है जिसको कहते हैं हम साइड्स। तो दो वर्टेक्स को मिलाएंगे, जैसे ए अगर वर्टेक्स है, इस ए को हम बी से मिलाएंगे तो ये इसकी साइड है और इसका नाम पड़ जाएगा ए बी। ए एक वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स से मिलाएंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा ए सी। और बी एक वर्टेक्स है, इसको सी से मिलाएंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा बी सी। तो यहां पर ये ए सी जो लिखे ये इसकी साइड्स है। फिर से देखेंगे, ये एक साइड है ए सी, फिर ये एक साइड है ए बी और फिर ये एक साइड है बी सी। तो साइड्स जो हो गई हमारे पास, टोटल साइड्स कितनी हो गई? 3 साइड्स। कितनी साइड्स हो गई? 3। और तीनों का नाम क्या हो गया? तो पहली साइड हो गई हमारी ए बी, दूसरी साइड हो गई ए सी और तीसरी साइड हो गई बी सी। तो वर्टेक्स एंड साइड हो गए। अब अगला चीज जो है उसका नाम है एंगल, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल क्या होता है? देखिए, एक एंगल यहां पर है, एक एंगल यहां पर है और एक एंगल यहां पर है। तो सबसे पहले एक एंगल को हम पिंक कर रहे हैं, हम इस एंगल की बात करेंगे। तो ये आप देखेंगे तो ये वर्टेक्स ए पर बन रहा है, तो आप इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं। अब दूसरा जो एंगल है वो हमारा यहाँ बी वर्टेक्स पर बन रहा है, तो आप इसे एंगल बी भी लिख सकते हैं। तीसरा एंगल वर्टेक्स सी पर बन रहा है, तो आप एंगल का साइन देके यहाँ पर एंगल सी भी लिख सकते हैं। अब एंगल ए जो है उसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे? अगर आपको एंगल ए की वैल्यू लिखनी है, जैसे हम येलो कर रहे हैं, तो आप ए को बीच में लिखिए और आप चलना चालू करिए। जैसे इधर से चलिए बी ए सी, तो इसको लिखेंगे एंगल बी ए सी। वैसे तरीके से अगर आपको बी को लिखना है, एंगल बी को, तो एंगल बी को आप कैसे लिखेंगे? आप बी बीच में लिखेंगे, तो आप सी से चलना चालू करेंगे, चाहे ए से सी बी ए, तो एंगल सी बी ए। और अगर आपको एंगल सी का मतलब नाम लिखना है तो एंगल सी को बीच में लिखेंगे, ए सी बी, तो एंगल ए सी बी। यहां पर आप देखेंगे कि एंगल ए है तो वो बीच में है, एंगल बी है तो वो बीच में है, एंगल सी है तो वो बीच में है। तो जो भी एंगल होगा वो बीच में होगा। टोटल एंगल 3 होते हैं।